जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी पे। और राजस्थान यूनिवर्सिटी पे भी हम बात करने वाले हैं आज सेमेस्टर 5th के एमडीसी पेपर पे बात करने वाले हैं मल्टी डिसिप्लिन कोर्स की। और यहां हमारी बात होने वाली है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो हमारी भारतीय सोसाइटी है, उनके अंदर हमारे पास में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। यहां से बड़े मजेदार क्वेश्चन बनने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इन क्वेश्चनों को केवल आपको एक बार देखना है, उसके बाद में आप अपनी राय, अपने एथिक्स वहां चिपका सकते हो बिना किसी झिझकिचाहट के। क्वेश्चन वही होने वाले अपने पास में, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन होने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और टॉपिक्स में हमारे बात करें तो हमारे पास में सबसे बड़ा टॉपिक्स होने वाला है गरीबी या बेरोजगारी, जो सबसे बड़ी समस्या है भारत की। जातिवाद और लिंग भेद, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। और बाल विवाह और दहेज प्रथा, ये भी है, लेकिन आजकल इन चीजों पे थोड़ी सी रोक लग चुकी है। लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और जातिवाद और लिंग भेद आज भी चले आ रहे हैं। तो इनमें क्या होने वाला है, क्या क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इनकी बात हम करने वाले हैं। पेपर आपका कल रहने वाला है 3 से 6 के बीच में। तो कैसे क्या क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो आइए हम समस्याओं से बात करते हुए चलते हैं। तो पहली क्वेश्चन की बात करें तो पहली क्वेश्चन है बेटा सामाजिक समस्या, सोशल प्रॉब्लम क्या है, इसकी 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो बेटा समाज के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, समाज के अंतर्गत जो समाज के ठेकेदार होते हैं, वो नई नई प्रॉब्लम्स आपके सामने लेके आते रहते हैं। और आपको पता होगा कि समाज के अंतर्गत 4 लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं। यानी कि सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि 4 लोग क्या कहेंगे। अब वो 4 लोग क्या कहते हैं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं बैठा। और वो 4 लोग वो कहते हैं जिनकी घर के अंदर शायद कोई नहीं सुनता होगा। वो 4 लोग सब पर अपनी बातें थोपते रहते हैं। तो आप ये बताओ कि आपकी जिंदगी में वो 4 लोग कौन है जो आपके ऊपर कहीं ना कोई चीजें थोपता रहता है और बोलता रहता है आपके बारे में। तो कमेंट्स होती है, ठीक है। तो ये बात होगी। ग्रामीण समस्या और शहरी समस्या क्या है, तो बेटा सिंपल सी बात है, ग्रामीण के अंदर होने वाली समस्या, जो गांव के अंदर होने वाली जो समस्या है उन्हें ग्रामीण समस्या कहेंगे, और जो शहरों के अंदर होने वाली समस्या है उसे हम शहरी समस्या कहेंगे। कोई 2 उदाहरण देकर समझाना है तो ग्रामीण के लिए हम बेरोजगारी की बात कर सकते हैं अपने पास में, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात हम यहां कह सकते हैं कि रोजगारों की कमी होती है अपने पास में, ठीक है। तीसरी बात अगर शहरों की बात करें तो शहरों में हमारे पास में बेरोजगारी एक दूसरा मुद्दा यहां भी बोल सकता है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां पे, तो बेरोजगारी वहां भी देखने को मिलती है। लेकिन वहां अपराध हमें ज्यादा देखने को मिलता है, पोल्यूशन वहां ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में जातीय, वर्ग, लैंगिक असमानता क्या है, यानी कि समाज के अंतर्गत जातिगत भेदभाव जो होता है ना, वो जातिगत क्या होगी, असमानता होगी। वर्ग की बात करें अपने पास में, एक ही समाज में रह रहे अपने पास में, और वहां पर भी अपने पास में अमीरी और गरीबी, इन 2 कैटेगरीज को देखकर क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है कि भाई ये आदमी अमीर है, ये आदमी गरीब है, इसके पास में ज्यादा पैसा है, इसके पास कम पैसा है, ये बहुत कुछ कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। तो ये सब क्या है, वर्गों की असमानता है। लैंगिक असमानता की बात करें तो सिंपल सी बात है, नर व मादा की बात कर सकते हैं, क्योंकि नर को ज्यादा तुलना दी जाती है, मादा को कम दी जाती है। ये छोटी मानसिकता है अपने पास में। तो ये हमारे पास में असमानताओं को बताते हुए, कन्या भ्रूण हत्या से आप क्या अभिप्राय है। वैसे तो कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा रोक लग चुकी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास में ये एक बड़ी समस्या है। तो कन्या भ्रूण हत्या के लिए आप सीधी बात कहोगे कि गर्भ के अंदर ही बच्चे को मार देना। अब बच्चा कौन रहेगा, केवल कन्या रहेगी अपने पास में। लड़के को तो कोई नहीं मारना चाहता, लड़की को ही मारना चाहता है। तो पहले अल्ट्रासाउंड होता था, सोनोग्राफी होती थी, उसमें पता लगा लेते थे लिंग का, और उसके बाद में उसको वहीं पर क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो एक सबसे बड़ी समस्या थी उस समय की, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है अपने पास में आता है। सामाजिक विघटन क्या है, तो सामाजिक विघटन की बात करें तो हमारे पास में समाज के अंतर्गत कुछ चीजों को तोड़ना, मरोड़ना, या उनको हमारे पास में क्या करना, हटाना, और उनको नए तरीके से हमारे सामने पेश करना ही क्या है, सामाजिक विघटन है। तो अब इनके ऊपर अपनी राय लिखनी है। ये छोटे क्वेश्चन है, 2 4 5 लाइनों में आएंगे अपने पास में, इनको आप अपने तरीके से लिख सकते हो। इन्हीं से हमारे पास में बड़े क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे, आइए शुरू करते हैं। देखो, पहली समस्या है सामाजिक समस्या की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन था, उसी को मैंने बड़ा कर दिया। अब यहां पर आपको इसकी विशेषताएं बताती हुई चलनी है कि समाज के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है।
और देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूं कि यहां मेरी राय मत लीजिए, सीरीज की राय मत लीजिए, आप अपने ओपिनियन यहां चिपका के आइए, बड़े नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे और आपका कंटेंट भी सुधार होगा। दहेज प्रथा के कारण और प्रभाव बताइए। दहेज प्रथा, जो जब शादी होती है अपने पास में लड़की की, तो उस समय दहेज मांगा जाता है और उस दहेज प्रथा के अंदर क्या क्या दिया जाता है वो सारी चीजें बता दो आप। रीजंस क्या होते हैं वो बता दो। और सबसे बड़ी बात बताओ, इसका प्रभाव महिलाओं पे ज्यादा पड़ता है क्योंकि महिलाओं को इन चीजों का उत्पीड़न जो होता है सहना पड़ता है, महिलाओं को नीचा कम समझा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। फिर वही सामाजिक विघटन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। लास्ट का जो क्वेश्चन था उसी को बड़ा बना दिया अपन ने। सामाजिक विघटन की अवधारणा को आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाना है। आज चीजें घरेलू हिंसा की समस्या पर चर्चा कीजिए। घरेलू हिंसा की बात कर रहे हैं। अब घरेलू के मतलब घरेलू में बात करें तो अपने पास में जो घर के अंतर्गत पति पत्नियां होती है, माता पिता होते हैं, या पिता और बच्चे की बात करें, दादा दादी की बात करें, इन सबके अंतर्गत कोई मनमुटाव होता है, उन चीजों को हम घरेलू हिंसा कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात, इनके कारण भी होते हैं और कारण के अंतर्गत जब सीधी बात करें, प्रभाव की बात करें तो सामने वाले पे इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो नशीली चीजों का सेवन करने लग जाता है, तंबाकू का सेवन करने लग जाता है और मानसिक उत्पीड़न ज्यादा हो जाती है। अब घर में मानसिक उत्पीड़न उसी को होती है जो इन चीजों पर ज्यादा सोच विचार करता है, जो नहीं चाहता कि घरेलू हिंसा हो हमारे घर के अंदर, वो मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो जाता है। लैंगिक असमानता की समस्या पर प्रभाव डालिए। तो वही नर्व मादा के बारे में आपको बताना है, लड़का और लड़की के बारे में बताना है और ये लैंगिक असमानता के ऊपर आपको विस्तृत चीजें लिखनी है। भारत में ग्रामीण और शहरी समस्याओं का वर्णन कीजिए। जैसे मैंने पहले बताया, ग्रामीण और शहरी समस्या दोनों अलग अलग होती है। ग्रामीण के अंदर सबसे बड़ी बेरोजगारी की बात कर लेते हैं अपने पास में, लेकिन वहां पे अपराध होता है। शहर के अंदर पोल्यूशन होता है, यहाँ पोल्यूशन नहीं होता है अपने पास में। तो इन सब चीजों को बताना है। यहाँ पे जाति असमानता के कारण और प्रभाव बताइए। तो हमारे पास में एक समाज है, समाज के अंदर जातियों में भेदभाव होता है, इन भेदभाव के आधार पर क्या कारण हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है, इन चीजों को आपको बताना है। अब इनके ऊपर ओपिनियन आप दे सकते हो क्योंकि आप एक बढ़िया समझदार हो, फाइनल करने वाले हो अपने पास। उसके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, अपराध, किशोर अपराध, भ्रष्टाचार और नशा व्यसन की समस्या का विश्लेषण कीजिए। देखो अपराध सिंपल सी बात है, जो कानून के विरुद्ध जाकर के काम हो जाए वही क्या है, अपराध होता है अपने पास में। किशोर अपराध, जो किशोर अवस्था में 18 वर्ष से कम आयु के अंतर्गत जो अपराध किए जाते हैं उसे किशोर अपराध कहते हैं। भ्रष्टाचार की बात करें तो अपने स्वभाव के लिए, अपने लिए या अपने काम को सहूलियत देने के लिए हम क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं, तो वो रिश्ता क्या भ्रष्टाचार है, सामने वाला लेता है वो भी भ्रष्टाचार की बात। नशा व्यसन की बात करें तो नशा, मानसिक संतुलन बिगड़ना, ये सब नशा व्यसन में आ जाएगा। इसके बाद में दहेज, घरेलू हिंसा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी पारिवारिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। यानी तीनों को कंजुगेट करके लिख दिया, इनको बताना है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दहेज, घरेलू हिंसा और कन्या भ्रूण हत्या। आपने शादी कर ली, दहेज नहीं दिया तो घरेलू हिंसा होना स्वाभाविक सी बात है। आपने शादी कर ली, आपके लड़का नहीं हो रहा है, लड़कियां हो रही है, तो वहां पे कन्या भ्रूण जैसी हत्या जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इन सबको एक मिक्स करके लिख दिया, एक साथ टॉपिक है, एक जैसे टॉपिक है, तो इसलिए इनके ऊपर आ जाएगा। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया अपने पास, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होगा। सामाजिक विघटन के कारण और प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। वही बड़ा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना के रख दिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ जो मेरे पास लिखा हुआ है, ये गलती से टाइप हो गया अपने पास में, ये अपने पास में गलती से टाइप हो गया। इसके लिए मैं आपको ये एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन बताऊंगा आपको, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन बताऊंगा और मजेदार क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखो ये क्वेश्चन अपने पास में गलत टाइप हो गया, ये गलत टाइप तो नहीं कह सकते, अपने पास में डबल टाइप हो गया। अब ये चलने में थोड़ा क्या कि अपने पास में पीडीएफ वगैरह होती है ना, तो उनकी वजह से ये क्वेश्चन 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 ये रहा, ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। हाँ ये रहा ये क्वेश्चन अपने पास में, हाँ ये रहा सेक्शन सी से अपने बात करें तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हो। जाति की बात करवा सकता है अपने पास में, वर्ग की बात करवा सकता है अपने पास में और लैंगिक समानता की। ये तीनों भी एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, तो इनके ऊपर इनके कारण पूछ सकता है, प्रभाव पूछ सकता है और बड़ा क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में सोशल प्रॉब्लम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मिल जाएंगे, आप देखोगे गूगल पे मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे, इनके सीरीज होगी आपके पास में, उनमें देख करके आप इनके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बाकी आप अपना ओपिनियन ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए और हमेशा के लिए एक ही बात कहूंगा मैं, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए वीडियो ताकि उन्हें भी लाभ मिल जाए इन चीजों का, और बेल आइकन दबा दो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आ जाए।